लेट्स कंटिन्यू विथ क्वाड्रिलेटरल्स। कल हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक कर लिया था, हमें एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट करना है। तो एग्जाम्पल 4 में आपको क्या गिवन है कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, हाँ, टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। ठीक है, डायग्राम यदि हम खुद बनाएं तो इस तरह से होगा। अब आपको क्या बोल रहा है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपका इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है। तो आपको पता है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होगा, ये इस तरह से z बन रहा है। और इधर से हम देखें तो ये इस तरह से z बन रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब इनके बाइसेक्टर्स मतलब एक इसका बाइसेक्टर एक इसका बाइसेक्टर ये मीट कर गए सपोज B पर, इस एंगल का बाइसेक्टर इस एंगल का बाइसेक्टर मीट कर गए D पर। दिस इज ABCD। अब हमको क्या प्रूव करना है कि जो ABCD फॉर्म हुआ, दिस लुक्स टू बी क्वाड्रिलेटरल, है ना, चारों साइड्स मिल गई स्ट्रेट लाइंस, क्लोज फिगर बना है। सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। यू नीड टू प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम विच इज रेक्टेंगल। तो हाउ विल यू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल? तो बेटा सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, तो हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। क्या क्या जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या साइड्स इक्वल के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी साइड इक्वल वाले क्राइटेरिया वो सारे आपके क्रॉस आउट हो गए। डायगोनल बाइसेक्ट टीचर था, डायगोनल यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक है, दूसरी है नहीं, और उसमें भी हमारे पास साइड का कोई रिलेशन नहीं है, वो क्राइटेरिया भी कैंसिल। फिर बचा क्या? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट वी कैन प्रूव कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। यदि अपोजिट एंगल इक्वल हैं, क्यों प्रूव कर सकते हैं अभी डिस्कस करते हैं। यदि हम अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव कर देंगे, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो शेप क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। और हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम एक एंगल को 90 ले आए, और बेसिकली रेक्टेंगल में सारे 90 आते हैं। तो यदि हम इसके सारे एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री ले आए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में आता है एग्जाम में। तो अब हम क्या करें, देखो ये एंगल इसके इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो इनके हाफ को हमने सपोज x बोल दिया। सिमिलरली ये एंगल इक्वल है इसके, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, आई एम नेमिंग इट एज y। अब आप यदि यहाँ से यहाँ पर फोकस करें कि ये पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल का सम 2x + 2y की वैल्यू क्या होगी? 180। 180 कैन बी रिटन एज 2 × 90। 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दोगे तो x + y की वैल्यू क्या आ गई? 90। तो x + y 90 मतलब ये एंगल A 90 हो गया, एंगल C भी x + y है तो ये भी 90 हो गया। एंड यू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्राइंगल। तो इसमें एक एंगल x है एक y है और x + y 90 है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल द थर्ड एंगल हैज टू बी 90। सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल ऑल्सो x + y 90, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 90। तो सारे एंगल 90 हो गए, तो ये पैरेललोग्राम है और एंगल 90 है, इसलिए ये रेक्टेंगल है ना। इतना सा करना है, कंसेप्चुअली आप समझ गए कि क्या करना है। अब हम इसको प्रूव करें। अच्छा, इसको एक और तरह से भी कर सकते थे, ये सबसे आसान है। दूसरा तरीका ये होता कि ये एंगल इक्वल है तो ये x इक्वल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। फिर हम इधर से करते तो ये लाइन इसके पैरेलल आती, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो शेप क्या हुआ? पैरेललोग्राम तो हुआ, पर हमको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए इसका एंगल तो 90 लाना ही पड़ेगा। तो हम फिर से यही लगाते हैं कि इनका सम 180 है, तो x + y 90, हाँ, तो x + y 90 आया तो ये एंगल 90 आ जाता। तो हमको एक मतलब हमको 90 वाला कंसेप्ट तो अप्लाई करना ही पड़ता। पैरेलल वाली प्रॉपर्टी से हम प्रूव कर सकते हैं पैरेललोग्राम, पर टू प्रूव इट अ रेक्टेंगल यू नीड टू गो फॉर x + y = 90, राइट। तो इट्स बेटर टू डू दैट विद दैट प्रॉपर्टी ओनली, कि एक ही प्रॉपर्टी से काम हो जाए, ज़्यादा आसान पड़ेगा ना। हमको लिखने के बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि हम टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर। तो हमारे लिए बेटर क्या है कि हम यही प्रॉपर्टी लगाएं कि इनका सम 90 है ना। तो अब हमारा गिवन क्या है? गिवन है क्वेश्चन में L is parallel to M। ये L है और ये M है, दोनों पैरेलल हैं, और P ट्रांसवर्सल है। और हमें क्या दिया है? बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो AB, CB, AD एंड CD आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे AB, CB, AD एंड CD आर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स।
ये गिवन हो गया। टू प्रूव, व्हाट यू वांट टू प्रूव, यू वांट टू प्रूव दैट ये जो शेप बना है ABCD, दिस इज अ रेक्टेंगल। टू प्रूव ABCD इज अ rectangle and you know that there is no need of doing any construction, so you will directly jump to the proof। अब हम प्रूफ पर आ गए। अब प्रूफ में आप देखें कि आपको सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। हाँ, तो हम इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ले रहे हैं, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, L is parallel to M, L is parallel to M and P is transversal। This implies angle PAC is equal to angle ACR, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। दिस इज इक्वल टू एंगल ACR। रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहीं पर आप क्या करें, एक सेक्शन बना के दूसरा भी यहीं पे कर दें। दूसरा पेयर क्या हुआ, एंगल SAC इक्वल टू एंगल ACQ। दोनों का रीजन हम एक साथ भी लिख सकते थे, दो चीजें हमारी आई। इसका भी रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो आपस में इक्वल है। फिर हमें क्या बोला था कि जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यदि ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो यूक्लिड्स के एक्सियोम से क्या था, इफ टू थिंग्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल PAC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल ACR के। हाँ, और हाफ ऑफ एंगल PAC का हाफ, ये दोनों आपस में इक्वल है तो हमने इन दोनों को बोल दिया x। पर ये इसके भी हाफ के इक्वल है तो इसको भी हमने क्या लिख दिया, x। तो हम यहीं पर मेंशन कर देंगे दिस इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे एक्सियोम लिखना नहीं होता बेटा, यदि यूक्लिड का क्वेश्चन आएगा तो आप एक्सियोम लिखोगे। ट्राइंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स में कहीं भी यूक्लिड का एक्सियोम यूज़ करेंगे तो एक्सियोम नहीं लिखना होता, समझने की बात है, ठीक है। तो ये आपका इक्वल आ गया। सिमिलरली इधर भी करेंगे तो हाफ ऑफ एंगल SAC हाफ ऑफ एंगल ACQ के इक्वल होगा, और इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, y। और अब आप इसको डायग्राम में शो कर दो कौन सा x और कौन सा y, तो ये आपके y हो गए, ये भी y, ये भी y, ठीक है। अभी हमको क्या पता है, अब हमको क्या लगाना है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऐसे तो हम लीनियर पेयर भी लगा सकते हैं कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये रहे हैं इन चारों एंगल का सम 180 है। बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल जब लाइंस पैरेलल गिवन है तो लीनियर पेयर वर्टिकली अपोजिट की बजाय हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ करते हैं। ये हमने लाइन्स एंड एंगल्स में डिस्कस किया था। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल PAC प्लस एंगल ACR इक्वल टू एंगल PAC प्लस ACR नहीं ACQ, ये इन दोनों का सम 180 करें तो ACQ इक्वल टू 180। रीजन क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब PAC को आप इनका ये दोनों का सम इक्वल टू 180 है तो सबका हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल ACQ किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ 180 का। हाफ ऑफ 180 क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। और हाफ ऑफ PAC को हम क्या लिख सकते हैं, x, एंड हाफ ऑफ ACQ को हम क्या लिख सकते हैं, y। तो दिस इम्प्लाइज x plus y equal to 90. This is the most important relation between x and y, जिससे आपका बाकी का सारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो हम इस important result पे पहुंच गए कि x और y का सम 90 है। हाँ, तो अब हम यहीं पर मेंशन कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू 90। दिस इम्प्लाइज एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 90, कि x प्लस वाई 90 है तो एंगल BAD x प्लस वाई है, एंगल BCD x प्लस वाई है, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो गई, 90। हमने इन दोनों एंगल्स को 90 प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इन एंगल्स को भी 90 लाना है, तो अब हम लिखेंगे इसके आगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल।
अब ट्राइंगल दो लेना है, एक बार लेना है ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल बी प्लस एक्स प्लस वाई, एंगल बी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, पर एक्स प्लस वाई यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड 90, तो दिस इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू 90। और यही प्रॉपर्टी हमने किस में लगा दी, ट्राइंगल ए डी सी में। इन ट्राइंगल ए डी सी तो एंगल डी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, दिस इम्प्लाइज एंगल डी क्या हो गया, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब 180 माइनस 90, तो एंगल डी की वैल्यू भी क्या आ गई, 90। तो आप देखो कि एंगल बी 90, एंगल डी 90, और हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं कि एंगल ए एंड एंगल सी भी 90। तो हम क्या लिखेंगे, सो इन ए बी सी डी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90, हाँ, एज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने लिखा ही ऐसा, ए और सी, बी और डी, एज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो इट्स अ पैरेललोग्राम, एंड सिंस all angles equal to 90, so ABCD is rectangle, hence proved। ये करना है बेटा। कंसेप्ट क्लियर है, आपको कंसेप्ट याद रखना है। अब आप इसको लिखने में आप अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भी कर रहे हो उसका रीज़न प्रॉपर लिखो। गिवन टू प्रूफ डायग्राम बनाना है। यदि आपने एक्स और वाई लिया है तो आप डायग्राम में शो करें। देखो एक्स वाई लेने से क्या हुआ, अब मैं ऐसे लिखती है एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, टाइम लगता, 3 अल्फ़ाबेट्स लिखना पड़ते हैं, तो उसकी जगह एक्स और वाई छोटा हो गया, 2 अल्फ़ाबेट में काम हो गया 6 अल्फ़ाबेट की बजाय, है ना। तो हर जगह आपका टाइम बचेगा, सोचने का टाइम बचेगा। हमको यदि इसको ऐसे लिखना है तो हमें बार बार देखना पड़ेगा कि ये एंगल बी ए सी है, हाँ ये एंगल आपका ए सी बी या बी सी है, बार बार ध्यान से देखना पड़ता है डायग्राम को, उसमें भी टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें बच जाती है यदि हम डायग्राम पे ही जो भी अज्यूम कर लें, कुछ अल्फ़ाबेट को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स अज्यूम किए जाते हैं जनरली, है ना, क्योंकि एंगल के वर्टेक्स वगैरह में सब कैपिटल होंगे। तो हम जब भी यदि आप ABCD पे अज्यूम करोगे तो स्मॉल लोगे, क्योंकि कैपिटल ABCD ऑलरेडी आ चुका है ना। ये बात ध्यान रखिए, सिंपल कंसेप्ट है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। थोड़ा थोड़ा सेम है पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब आपको क्या दिया, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब हमारे पास एक पैरेललोग्राम तो है कि ABCD पैरेललोग्राम है। अब बाइसेक्टर किसका है, अब इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, ये यहाँ पर जो शेप बना रहे हैं, इस शेप को हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। दिस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड एज रेक्टेंगल, ये जो बना है। और ये एंगल बाइसेक्टर्स है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा XX, और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये भी आपका क्या हो गया, एंगल B का बाइसेक्टर भी XX। सिमिलरली इधर हम देखें तो ये एंगल A का बाइसेक्टर, यदि हमने इसको YY बोला तो एंगल A तो एंगल C के इक्वल होगा ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये भी क्या होगा, इनके हाफ भी इक्वल होंगे YY। अब आप देखो कि सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल A प्लस C की वैल्यू क्या होगी, 180। तो हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल C विल बी हाफ ऑफ 180, मतलब हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल C इज x प्लस वाई इक्वल टू 90। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही चीज़ हमने प्रूव कर दी कि x प्लस वाई 90 है। अब देखो x प्लस वाई 90 होने से यहाँ क्या होगा, x प्लस वाई 90 है, फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, x प्लस वाई 90 है तो ये एंगल क्या आएगा, 90। ये लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो गया, 90। सेम टू सेम थिंग अप्लाइज दिस साइड, इसमें भी x प्लस वाई 90 है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये आया 90, बट ये लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही है वर्टिकली अपोजिट एंगल से 90। फिर हमारा दूसरा जो है, इस ट्राइंगल पे फोकस करें,
तो x प्लस वाई प्लस दिस, x प्लस वाई 90 है, ये एंगल क्या आ गया 90। ये इस ट्राइंगल पे फोकस करें, x प्लस वाई 90, ये एंगल भी क्या आ गया 90। तो ये जो अंदर आपका छोटा सा PQRS बना है, इसके सारे एंगल आपने क्या प्रूव कर दिए 90। तो सेम वे में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि सारे एंगल्स इक्वल है 90 डिग्री के, तो ये पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड बिकॉज वन एंगल इज राइट एंगल या ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90, सो दिस इज अ रेक्टेंगल। कंसेप्ट समझ गए? दोनों साथ में क्या है याद रखना, दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग याद रखना। वहाँ क्वाड्रिलेटरल, वहाँ पे पैरेलल लाइंस थी, यहाँ पैरेललोग्राम है ना। वहाँ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट हो रहे थे, यहाँ पर पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम जरूरी नहीं है कि एग्जाम में दिया हो, डायग्राम आपको बनाना भी हो सकता है। ठीक, तो ये बात भी आप ध्यान रखें कि यदि डायग्राम आपको खुद बनाना है तो क्या करना है। अब सिंपली आपका गिवन क्या है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है। एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल C का बाइसेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने इनको ले लिया XX, और इधर से गया एंगल D का बाइसेक्टर, इधर से गया एंगल B का बाइसेक्टर, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। आई एम टेकिंग दिस इज YY, दिस इज ऑल्सो Y एंड दिस इज ऑल्सो Y। ठीक, अब आपका लिखना वही सब है, गिवन। गिवन क्या है कि ABCD इज पैरेललोग्राम। अब ये ABCD पैरेललोग्राम है तो आपको जो जो प्रॉपर्टी चाहिए आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D। रीजन क्या हुआ दोनों का, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिया तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और AD ये AB इज पैरेलल टू DC। एक ही साइड पैरेलल से काम हो जाएगा तो AB पैरेलल टू DC, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आपका ये क्या है, बाइसेक्टर्स APDR, APDR, BPCR आर एंगल बाइसेक्टर्स। AP, BP, CR, DR, ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं। आपको क्या प्रूव करना है, यू वांट टू प्रूव दैट PQRS इज रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्शन आपको पता है कुछ नहीं हो रही है, गिवन ही हो गया, टू प्रूव ही हो गया। अब कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, अब हम सीधे किस पे आ जाए, प्रूफ पर। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, आपका एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल A प्लस D 180 है, तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D इक्वल टू हाफ ऑफ 180, सबका हाफ कर दिया। तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D, इसकी वैल्यू क्या आ गई 90। अब हम क्या करें, अब हमें पहले लिख दें एंगल A एंगल C के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ एंगल A इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, और इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया x। एंगल B एंगल D के इक्वल है, तो हाफ ऑफ एंगल B हाफ ऑफ एंगल D के इक्वल होगा, इसको हमने अज्यूम कर लिया y। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इसका रीज़न वही, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यदि वहाँ पे गिवन में नहीं लिखा है तो यहाँ लिख देना अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने किया हाफ ऑफ है हाफ ऑफ D, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 90। x प्लस वाई 90 आ गया, और डायग्राम में हमने शो कर रखा है x एंड y। अब हमें क्या करना है, सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। अब हम करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, हाँ, आपका एक एंगल x है एक y है, सब में वही काम हो रहा है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, एंगल ASD ले लो, इन ट्राइंगल ASD। एंगल A मतलब हाफ ऑफ एंगल A
प्लस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल ए एस डी इक्वल टू 180। ये एंगल का हाफ है, ये डी का हाफ है और ये एंगल ए एस डी पूरा है। तो हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ डी इज एक्स प्लस वाई और इसकी वैल्यू आप 90 प्रूव कर चुके हो। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90, हाँ तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो एक्स प्लस वाई लिख दें प्लस एंगल ए एस डी इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई की जगह 90 सब्सटीट्यूट किया तो 90 प्लस एंगल ए एस डी इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज एंगल ए एस डी की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 90 दैट इज 90। फिर हम क्या लिख दें, एंगल ए एस डी 90 आ गया तो ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दिस इम्प्लाइज एंगल पी एस आर इक्वल टू एंगल ए एस डी इक्वल टू 90। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीज़न आपका क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने एंगल पी एस आर को 90 प्रूफ कर दिया। पर हमने यहाँ पर ये जो चीज़ प्रूफ की है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सिमिलरली इन ट्राइंगल बी क्यू सी एक्स प्लस वाई प्लस एंगल बी क्यू सी इक्वल टू 180 होगा। पर x प्लस वाई 90 है तो एंगल बी क्यू सी कितना आ गया 90। पर एंगल बी क्यू सी किसके इक्वल है, एंगल बी क्यू सी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के। दिस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर अब आपने दो बार एंगल हम प्रॉपर्टी लगा दी तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इन ए पी आर डी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल आर डी सी एंगल आर इक्वल टू 90 एंड ए पी बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल आर डी सी एंड ट्राइंगल ए पी बी। दिस इम्प्लाइज एंगल पी इक्वल टू 90, है ना, क्योंकि x प्लस वाई 90 है, ये x प्लस वाई आ रहा है और ये एंगल आ रहा है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। तो एंगल आर एंगल पी 90, सारे एंगल 90 आ गए। तो अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था वो सेम टू सेम। तो अब हम क्या लिख देंगे, सिंस एंगल p इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस इक्वल टू 90, है ना, हमने प्रूफ कर दिया है, प्रूव्ड अबव। दिस इम्प्लाइज p q r s इज रेक्टेंगल as opposite angles are equal, as both pair of opposite angles are equal to 90। एक ही स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया कि दोनों अपोजिट पेयर एंगल्स की इक्वल है इसलिए पैरेललोग्राम हुआ और एंगल 90 है इसलिए वो रेक्टेंगल है। और लास्ट में आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब हमारा है अनदर कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। ये मैंने आपको कल बताई थी कि यदि किसी भी पैरेललोग्राम में, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, दोनों अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करें, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो पैरेललोग्राम नंबर 1। नंबर 2 हम क्या प्रूफ करें कि ये वाली साइड इसके पैरेलल ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो भी पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। या जैसे अभी हमने प्रूफ किया ये एंगल इसके इक्वल ये एंगल इसके इक्वल। थर्ड कंडीशन क्या है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो पैरेललोग्राम। ये 4 कंडीशन है अभी तक जो हमने प्रूफ की है। पैरेललोग्राम होने पे ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हमने थ्योरम से इनके कन्वर्स पढ़े थे कि इनका कन्वर्स ये हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अब इन कंडीशन से आपकी एक और स्पेसिफिक कंडीशन निकल के आती है कि यदि आपका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड मैंने ले ली, यदि ये इक्वल है और पैरेलल है तो भी आपका क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। तो सबसे ज़्यादा हमारे काम यही प्रॉपर्टी आएगी। हाँ, सबसे ज़्यादा हम पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो अब हमने क्या किया, इसकी डायगोनल को ज्वाइन कर दिया और ये ट्राइंगल आपका बन गया। इसको नाम दे दिया ABCD। या चलो नया डायग्राम बना लेते हैं, बहुत उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ मिक्स हो गई ना।
तो इसको अब मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है और मेरे पास क्या है कि ए बी सी डी के इक्वल है और ए बी सी डी के पैरेलल है। गिवन क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी। ये हमारे पास है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। व्हाट यू वांट टू प्रूव? यू वांट टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो अब देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, तो या तो दूसरी पेयर साइड की पेयर को आप इक्वल प्रूव करो या पैरेलल प्रूव करो, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें कॉन्ग्रुएंसी लगाना पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन हुई, तो हमने क्या किया, सपोज जॉइन ए सी बी डी किसी को भी ज्वाइन कर दो, एक डायगोनल ज्वाइन कर दो। हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब हमने ए सी को ज्वाइन किया तो क्या होगा, दो ट्राइंगल मिल गए। अब ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन, और ये एंगल क्या होंगे, लाइन पैरेलल है। ये यहाँ पे आपका यूं जेड बना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हाँ, तो ये देखो कि ये वाली साइड इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो ऐसे ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम इसमें प्रूफ में क्या लिखेंगे, इसके बाद प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ए सी इक्वल टू सी ए कॉमन है। ये वाली साइड दोनों पे सेम साइड आ रही है, हालांकि ट्राइंगल को उठा के उल्टा करके रख रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, पर है तो कॉमन, एक ही साइड है तो इक्वल होगी। तीसरा हमारा क्या हो गया, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी ए के। अब ट्राइंगल सिमिलर नहीं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, 10th में सिमिलैरिटी पढ़ा रही तो सिमिलर लिख दिया मैंने। हाँ, ये वाला सिर्फ सिंबल लगा ऊपर वाला तो उसको सिमिलर बोलते हैं, उसके नीचे इक्वल टू भी लगा दो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एग्जैक्टली सेम साइज। तो अब ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है सी डी ए के, तो ए डी और बी सी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज बी सी इक्वल टू ए डी बाय सी पी सी टी, ये इक्वल हो गए। अब ये इक्वल है मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो शेप क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो दिस इम्प्लाइज एज ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। सो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। इज रीज़न लिख दो आप चाहो तो, कितने मार्क्स का उस हिसाब से देख लो। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। तो ये डिपेंड्स कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया, उस हिसाब से आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे, पर कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आगे, अब हमने थ्योरम प्रूफ करना था तो हमने ऐसे किया। आगे हमें जहाँ ज़रूरत होगी हम ये कंडीशन डायरेक्टली ले लेंगे कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो शेप क्या होगा, पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरम समझा दिया। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में हमको जो थ्योरम अभी हमने पढ़ा है वही यूज़ करना है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो हमको शेप्स को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास गिवन है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। हाँ, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है जिसमें पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स। पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। ए बी का मिड पॉइंट है पी और सी डी का मिड पॉइंट है क्यू। तो भाई ये अपोजिट साइड थी तो ऑलरेडी इक्वल और पैरेलल है ना, ए बी पी सी डी के अपोजिट है तो इक्वल एंड पैरेलल है, तो उनके हाफ भी इक्वल और पैरेलल होंगे। तो ये सब पोर्शन ये और ये आपस में इक्वल होगा, ये वाली साइड भी इक्वल है। हाँ, मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ। ये 4 पोर्शन हो गए, 1 2 3 4, ये चारों पोर्शन आपस में इक्वल एंड पैरेलल होंगे, इसमें कोई शक है। अब हमने क्या किया, हमने ए को उठा के ज्वाइन कर दिया क्यू से और सी को उठा के ज्वाइन कर दिया पी से।
ठीक, पहले हमने ऐसे किया। तो अब आप देखो कि आपको क्या प्रूव करना है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो ये APCQ जो बना, आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने अभी जो थ्योरम प्रूव किया था वही, AP एंड CQ इक्वल एंड पैरेलल, दोनों AB एंड CD इक्वल एंड पैरेलल, उनके हाफ भी क्या होगा, इक्वल एंड पैरेलल। तो AP एंड CQ आर इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो गया। APCQ, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो ये शेप पैरेललोग्राम हो गया। और जैसे ये पैरेललोग्राम हुआ, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। फिर यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने क्या किया, इसको D को P से ज्वाइन किया और B को Q से ज्वाइन किया, तो ये आपका शेप बन गया। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो शेप बना है ये भी पैरेललोग्राम है, DPBQ इज अ पैरेललोग्राम। सेम कंसेप्ट अप्लाइज, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब जैसे ये पैरेललोग्राम बना, ये अपोजिट साइड है, ये भी आपस में क्या हो गई, पैरेलल। तो अब देखो, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये शेप क्या हो गया, ये जो छोटा सा ये बॉक्स बना है ये भी क्या बन गया, ये भी पैरेललोग्राम। तो थर्ड पार्ट ऐसे प्रूव हो जाएगा, PSQR इज अ पैरेललोग्राम। कंसेप्ट क्लियर? एकदम आसान सी चीज़ है, पर बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, डायग्राम दिया हो तो अच्छा, नहीं दिया हो तो इस तरह से बनेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये CD और AB मैं एक ही कलर से बना देती हूँ, ये, ताकि आपको उसमें एकदम देखते ही पता चल जाए कि क्या क्या है। ठीक, तो गिवन क्या है, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P and Q are midpoints, P and Q are midpoints of AB and CD। ठीक है, टू प्रूव ये तीनों चीज़ें APCQ, DPBQ, PSQR इज अ पैरेललोग्राम, इन तीनों को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव हो गया, देयर इज नो कंस्ट्रक्शन। हम डायरेक्टली किस पे जंप कर जाएंगे, प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन पे। तो प्रूफ में आपका क्या हो गया, सबसे पहले हम लिखेंगे AB इक्वल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC। रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। AB पैरेलल है DC के और AB DC के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के। तो अब हम क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ DC होगा। AB का हाफ DC के हाफ के इक्वल होगा और वो उसके पैरेलल भी होगा। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम हाफ ऑफ AB को क्या लिख सकते हैं, AP, AP इक्वल टू CQ एंड BB इक्वल टू DQ। बेसिकली चारों पार्ट्स आपस में इक्वल है, AP, BB, CQ, DQ सब आपस में इक्वल है, पर मैंने उस हिसाब से लिख दिया जो क्वेश्चन में प्रूव करना है कि AP CQ के इक्वल है और PB DQ के इक्वल है। एंड संग में क्या होगा, AP CQ के पैरेलल एंड आपका यहाँ पर ये भी आएगा PB पैरेलल टू DQ। AP CQ के पैरेलल है, APB DQ के पैरेलल है, ये आ गया। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, AP CQ के इक्वल एंड पैरेलल। तो दिस इम्प्लाइज APCQ इज पैरेललोग्राम एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो पैरेललोग्राम हो गया। दिस इम्प्लाइज ये PB DQ भी क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज PB DQ इज पैरेललोग्राम। रीजन इसका भी यही है, एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी पैरेललोग्राम बन गया। पर जैसे ही आपने APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव किया तो आपको APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव करने के साथ ये रेड लाइंस को पैरेलल लिखना चाहिए। दिस इम्प्लाइज AQ इज पैरेलल टू PC। इसमें आपका क्या आएगा कि AQ पैरेलल है PC के, AQ पैरेलल टू PC। हाँ, और इससे आपका क्या आया, PD इज पैरेलल टू BQ, PD इज पैरेलल टू BQ। दोनों का रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, है ना। तो अब हम देखें कि PD BQ के पैरेलल है एंड AQ पैरेलल है PC के। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब
एस क्यू एंड पी आर आर पैरेलल, ए पी ए क्यू, और इससे रेड वाली लाइन में हमको एस क्यू एंड पी आर चाहिए, तो रेड लाइन हमारी है ए पी वाली, तो दिस इम्प्लाइज एस क्यू इज पैरेलल टू पी आर, एंड पी डी और बी क्यू से आपकी कौन सी साइड आई, पी डी और बी क्यू का पार्ट है पी एस एंड क्यू आर, तो दिस इम्प्लाइज पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, और इससे ये आ गया, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली इसकी साइड पैरेलल, दिस इम्प्लाइज ये जो पी क्यू आर एस बना है वो भी पैरेललोग्राम है, रीजन वही, एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, वन पेयर अपोजिट साइड, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो पी आर क्यू एस, नाम मैंने गलत लिख दिया, पी क्यू आर एस लिख दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने, पी आर क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम, नाम सही लिखना, पी आर क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम, पी आर क्यू एस, पी क्यू आर एस कर दोगे तो बनेगा ही नहीं, पी क्यू आर एस शेप ही नहीं बनेगा, है ना, तो ये ध्यान रखना ऑर्डर का, पी एस क्यू आर या पी आर क्यू एस जो भी दिया है क्वेश्चन में, पी एस क्यू आर दिखा है तो पी एस क्यू आर लिखो। कंसेप्ट क्लियर, ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा आगे, तो ये याद रखिएगा। चलो अब हमारा नेक्स्ट है एक्सरसाइज पे आ गए फाइनली हम, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द थ्योरम्स एंड द एग्जाम्पल्स, नाउ वी हैव come to the exercise 8.1. First question है the angles of quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. तो इसमें आपको पता है quadrilateral में there was only one property which was angle sum property. तो हम क्या लिखेंगे, by angle sum property of quadrilateral. एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360, ठीक है, चारों एंगल का सम 360 है। अब यहाँ पे आपको रेशो गिवन है, तो आपके पास दो चॉइस है, एक तो आप रेशो यूज़ कर सकते हो, रेशो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा आप क्या यूज़ कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन। यदि आप लीनियर इक्वेशन यूज़ करोगे तो आप अज्यूम करोगे कि लेट एंगल्स बी, कॉमन फैक्टर एक्स ले लिया तो 3x, 5x, 9x एंड 13x। तो ये लीनियर इक्वेशन ले रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360। तो ये हो गया 30x इक्वल टू 360। तो 3 0 0 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो x आ गया 12। x 12 है तो एंगल्स क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 3x मतलब 12 3 जा 36 डिग्री, 5x मतलब 12 5 जा 60, 12 9 जा 108, 13 12 जा 120 और 132, 132, 132 कैसे आएगा, 12 इंटू 13 156 आएगा। करेक्ट है, तो आपके एंगल्स आ गए। टेन 120 प्लस 12 सीधा 36, 156 करेक्ट है। तो ये आपके एंगल्स आ गए। अच्छा, यदि आपको इससे नहीं करना तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगेगी, आप रेशियोज निकाल सकते हो। जैसे कई बार आपसे सिर्फ स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट एंगल पूछा होता है, तो सम ऑफ रेशियोज, उस केस में आप इसको सम ऑफ रेशियोज करोगे तो जो 30x आया था वो आपका क्या हो गया, सम। तो सम ऑफ रेशियोज की वैल्यू क्या आ गई, 30x, है ना, 30। तो आपको यदि स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है तो 3/30 इंटू सम, किस सारे एंगल्स का सम कितना है 360, इसको इसी से कैंसिल करो तो आंसर क्या आ गया 36। और यदि लार्जेस्ट एंगल निकालना है तो 13/30 इंटू 360, ये कैंसिल होके तो फिर से 12 ही आएगा।
तो आंसर आ गया 156। बाकी के निकालने तो सेम वे में 5/this, और कैंसिलेशन हमेशा सेम करना, तो ये हर बार आपको 12 देगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हर बार वैल्यू सेम आएगी, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक, तो ये आपका कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट है, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। अब आपका एक्चुअल क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हो गया, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी टाइप के क्वेश्चन तो आपने पहले भी किए होंगे। अब क्या बोल रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहली बात क्या है कि डायग्राम आपको बनाना है और शो क्या करना है कि रेक्टेंगल है, तो डायग्राम ही रेक्टेंगल का बनाओगे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, इसकी नेमिंग कर दी ABCD। अब हमें गिवन क्या है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो गिवन क्या लिखेंगे हम, ABCD इज पैरेललोग्राम और इसकी डायगोनल्स इक्वल है, मतलब AC एंड BD आर इक्वल, AC इक्वल टू BD। हमको ये गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है। इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका मतलब एक तो पैरेललोग्राम गिवन है और उसकी डायगोनल्स इक्वल है, ये गिवन है। टू प्रूव व्हाट यू वांट टू प्रूव, दैट ABCD इज रेक्टेंगल। तो अब याद करो कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज थी। रेक्टेंगल वॉज स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें एक तो डायगोनल्स इक्वल थी और दूसरा सारे एंगल 90 या एक एंगल 90 था। तो बेटा डायगोनल इक्वल इन्होंने दे दी, तब हमको क्या प्रूफ करने के लिए बचा कि एंगल्स 90। तो यदि हम एंगल को 90 लाना चाहते हैं तो देखो इस बात को ध्यान रखना, जब भी आपको ये प्रॉपर्टी कहाँ काम आएगी, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में एंगल 90 होते हैं। तो यदि आपको इस एंगल को और इस एंगल को 90 प्रूफ करना है तो आप कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे, ये बिग ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो किसी तरह से। तो देखो इस ट्राइंगल में आपको क्या पता है, यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल थी तो मैंने डायगोनल को रेड कलर से बना दिया। ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होंगी और ये वाली साइड क्या है दोनों ट्राइंगल्स में, कॉमन। तो ये वाली साइड कॉमन, ये इसके इक्वल, अपोजिट साइड डायगोनल इक्वल गिवन है। ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। CPCD से ये एंगल क्या आएंगे, इक्वल, पर पैरेललोग्राम में लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल, तो इन दोनों का सम 180। तो सम 180 और एक एंगल कितना आ जाएगा 90। तो आपका एक एंगल 90 आ गया तो ये रेक्टेंगल हो गया। बस यही करना है। इसको देख के आपको क्वेश्चन याद आना चाहिए ट्राइंगल्स का लास्ट वाला, जिसमें यहाँ से हमने इसको इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके फिर यही प्रूव किया था एंगल 90, है ना। सेम कंसेप्ट है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो गई, बाकी वैसा कि वैसा चल रहा है। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD और BD पे क्या आएगी AC, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, BD पर AC आएगी, एंगल A पर एंगल B आना चाहिए। तो नाम का ध्यान रखना, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, AB इक्वल टू BA, रीज़न क्या है, कॉमन, और ABD ABAD इक्वल टू BC एंड AC, ABD में BD आ रही है, सॉरी, BD इक्वल टू AC। इसका रीज़न है गिवन, इसका रीज़न है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये सारी प्रॉपर्टी से आपका बाय SSS ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। हाँ, SSS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। हाँ, एंगल A और एंगल B इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको X भी ले सकते हैं। तो अब हम लिख दें एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। AD BC के पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
ठीक है, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो ये हो गया। पर एंगल ए और बी दोनों इक्वल थे तो x प्लस एक्स मैंने यदि वहाँ पर x लिया है, दिस इज इक्वल टू 180, दिस इम्प्लाइज x क्या हो गया 2x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू 90, इसका मतलब एंगल ए एंगल सी था, एंगल ए और एंगल बी दोनों की वैल्यू क्या आ गई 90। अब एंगल 90 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, आपका ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ एंगल A इक्वल टू 90 या एंगल B इक्वल टू 90, सो ABCD इज रेक्टेंगल। वो ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एंगल 90 है, इसलिए वो क्या हो गया रेक्टेंगल। और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। अब एंगल A 90 है एक्चुअली, तो देखो आपको समझ, आप जानते हो कि यदि एंगल A 90 है तो एंगल ए के अपोजिट ये होगा, इक्वल होगा, ये भी 90, बी के अपोजिट है ये भी 90, सारे एंगल क्या होगा 90। पर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को या पैरेललोग्राम को आपको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक एंगल 90 प्रूव करना सफिशिएंट होता है। पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो विद दिस टुडेज क्लास इज ओवर, सी यू टुमारो।